जैसा कि हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ, तो इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने सेट 8 तक कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम लोग सेट 9 और सेट 10 को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, तो आज ये आखिरी क्लास है। इसी क्लास के साथ हम लोग का 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, अगर आपने पिछले वाले क्लास को नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना। जी हाँ, क्योंकि सारी ही क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी। जी हाँ, तो कौन से स्थल की हड़प्पा में सबसे पहले खोज हुई थी, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह है। जी हाँ, तो हड़प्पा जो लिपि है उसमें लगभग कितने चिन्ह है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 100 चिन्ह है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। जी हाँ, तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कौन से स्थल से मिला है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कालीबंगा से मिला है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोग साथ साथ में आंसर बता चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण कब हुआ। जी हाँ, कब उनका राज्यरोहण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 321 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, 5 में अरबों ने सिंध विजय कब किया। जी हाँ, अरबों ने सिंध को विजय कब किया था, तो 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 712 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। जी हाँ, कौन मौर्य वंश का सबसे प्रथम शासक था, तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, ये मौर्य वंश का सबसे पहला शासक था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऋग्वेद का काल क्या है। जी हाँ, तो ऋग्वेद का काल क्या है, राइट आंसर बताने हैं। तो 7 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 8 में, राइट आंसर बताइए, वेदों की संख्या कितनी है। जी हाँ, तो वेदों की संख्या कितनी है, तो 8 में ऑप्शन नंबर सी यानी 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 9 में, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। जी हाँ, कौन गुप्त वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था, तो राइट आंसर बताने हैं। तो 9 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, समुद्रगुप्त। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है। जी हाँ, यानी स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो 10 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुप्त काल को क्या कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जाए 11 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जी हाँ, तो कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी पार्श्वनाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, हीनयान का संबंध किस धर्म से है। जी हाँ, तो हीनयान का संबंध कौन से धर्म से है, तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। जी हाँ, यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो यहाँ पे 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 327 से 325 ईसा पूर्व। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गज ए सिकंदरी की माप क्या थी। जी हाँ, तो गज ए जो सिकंदरी थी उसकी माप क्या थी, तो 14 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 41 अंगुल, जिसको उंगली बोलते हैं या उसको 33 इंच बोल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था। जी हाँ, तो कितना भाग लिया जाता था कर के रूप में, औसत पैदावार का लगभग 1/3 भाग। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 16। क्या बोला है 16 में राइट आंसर होती है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता था। जी हाँ, तो कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जलाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, पुस्तक मुंतखबुल लुबाब किसकी रचना है। जी हाँ, तो मुंतखबुल लुबाब किसकी रचना है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी खफी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 18 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था। जी हाँ, जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1556 ईस्वी को हुआ था, और जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, हुमायूं का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, तो हुमायूं का अर्थ क्या होता है, तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, भाग्यशाली होता है। जी हाँ, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 क्या बोला है 20 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फरनाओ नुनीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था? जी हाँ, तो कौन सा शासक के काल में आया था? तो 20 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने, अच्युत देव राय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और ग्रंथ यानी तारीख फरिश्ता को लिखा है? जी हाँ, तो कौन फरिश्ता के नाम से फेमस है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद कासिम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और आप लोग राइट आंसर बताइए 22 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? जी हाँ, तो कौन से देश का यात्री था अब्दुल रज्जाक? तो ऑप्शन नंबर बी यानी ईरान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए 23 में, राइट आंसर बताइए। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? जी हाँ, तो तलवंडी कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी रावी नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। कबीर दास जी का संबंध किस जाति से था? जी हाँ, तो कौन सी जाति से था? तो यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जुलाहा से था। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 क्या बोला जाए 25 में, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? जी हाँ, जो शेख सलीम चिश्ती है उनका दरगाह कहाँ है, राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 25 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी फतेहपुर सिकरी में है। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला है 26 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? जी हाँ, जो किताबुल हिंद है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरबी भाषा में। चलिए अब क्वेश्चन 27 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ, तो दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? जी हाँ, किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन मुनरो ने की थी। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नवाब वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? जी हाँ, तो कहाँ का नवाब था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अवध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए क्या बोला 30 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया? जी हाँ, कौन सा सिपाही था जिसने विद्रोह प्रारंभ किया था सबसे पहले? तो 30 में ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल पांडे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, किसने बिहार में नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वीर कुंवर सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? जी हाँ, तो बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय प्लासी के युद्ध के समय? तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 और आप राइट आंसर बताइए 33 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है? जी हाँ, तो कितने वर्षों पर होती है जनगणना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 10 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? जी हाँ, कौन से गवर्नर जनरल ने चलाया था डाक टिकट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, तो कब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए 1920 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 36 क्या बोला 36 में राइट आंसर बताइए। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? जी हाँ, तो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी? तो 36 में ऑप्शन नंबर ए यानी 1915 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, कौन से ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था? तो यहाँ पे 37 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1942 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है 39 में राइट आंसर बताइए। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी हिंदू महासभा की स्थापना? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1915 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 40 में भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? जी हाँ, कितने समय लगे थे बनाने में? तो ऑप्शन नंबर यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 9 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आखिरी सेट यानी सेट 10 को देखेंगे। तो अभी आपको क्लास तक बने रहना है। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। और आपने अगर पिछले क्लास को नहीं किया आपको इस क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके देख लेना है। जी हाँ, क्योंकि सारी ही क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना। और मैंने सारे सब्जेक्ट का लगभग क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट का देख लेना। जी हाँ, जो आपका सब्जेक्ट है। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग सेट 10 की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे सेट 10 स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? जी हाँ, जो हर्षवर्धन था वो कहाँ का शासक था, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कन्नौज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है मौर्य वंश का पतन कब हुआ? जी हाँ, तो मौर्य वंश का पतन कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 185 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है 3 में कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? जी हाँ, तो कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 78 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है 4 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जी हाँ, सबसे पहले किसने पढ़ा था अशोक का अभिलेख को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? जी हाँ, तो उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला 6 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जी हाँ, जो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? तो यहाँ पे 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महावीर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई थी? हाँ, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी वो कब आरंभ हुई थी? यहाँ पे 7 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? जी हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है मार्टिन व्हीलर के अनुसार? यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है 9 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महायान का संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, महायान का संबंध कौन से धर्म से है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है सिकंदर की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर बताने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? जी हाँ, कितने पुराणों की संख्या है? 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 18। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन सी ग्रंथ को जय संहिता कहा जाता है? तो 12 में ऑप्शन नंबर बी यानी महाभारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 13 में धम्म किसने आरंभ किया? जी हाँ, धम्म को किसने आरंभ किया था? तो 13 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अशोक ने आरंभ किया था। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? जी हाँ, तोपची किसको बोलते हैं? तोप चलाने वाले को बोलते हैं। तो कौन सा विदेशी यात्री था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मनुची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है फ्रांसिस बर्नियर किसके काल में भारत आया था? जी हाँ, किसके काल में भारत आया था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, औरंगजेब के काल में आया था कौन? फ्रांसिस बर्नियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला 16 में फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, तो कौन से संत है? तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामानंद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है? जी हाँ, जो अलवार संत है वो उसकी संख्या कितनी बताई जाती है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल 12 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो अलवार संतों की संख्या पूछा है तो जो अलवार संत थे वो कितने थे टोटल? वो 12 थे, तो यहाँ पे आपको 12 याद रखने हैं। और जो नैनार संत थे, जी हाँ, जो नैनार संत होगा तो वो कितना था? वो 63 था। तो आपको ये याद रखने हैं, अलवार पूछेगा तो आपको 12 पे टिक लगाने हैं और नैनार पूछेगा आपको तो वो 63 पे टिक लगाने हैं। आपको ये दोनों बात याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो चुका है, लेकिन आपको याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है रामानंद के गुरु कौन थे? जी हाँ, तो रामानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? 18 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राघवानंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जाए 19 में फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्राइकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? जी हाँ, ये किसकी भक्त थी? तो 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शिव की भक्त थी। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 1565 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है कृष्णदेव राय का संबंध निम्न में से किस वंश से था? जी हाँ, तो कौन से वंश से था? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तुलुब वंशीय था। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, क्या बोला था 20 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? जी हाँ, तो कौन सी ईस्वी में प्राप्त की थी? तो 22 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1572 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। शाहजहां उच्च कोटि का गायक था, यह कथन, जी हाँ, तो यह कथन क्या है? सत्य है या असत्य है या कहानी जगता? तो 23 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यह कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है, यानी सच है। चलिए अब 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अकबर ने किस वर्ष दीन-ए इलाही धर्म चलाया था? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में दीन-ए इलाही धर्म चलाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 1581 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अकबर के दरबार का प्रख्यात कवि यानी गायक था, जी हाँ, तो प्रख्यात गायक कौन था अकबर के दरबार में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने तानसेन था। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? जी हाँ, किसने शासन किया था अकबर का संरक्षक बनकर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बैरम खां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? जी हाँ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 1738 से 1805 ईस्वी। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है। कंपनी काल में शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था, जी हाँ, तो वो कौन शब्द था? यहाँ पे 28 में ऑप्शन नंबर बी यानी राजा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए। 29 में देखिए राइट आंसर बताइए। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? जी हाँ, उन्होंने कब अधिग्रहण किया था किसका? अवध का। तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जी हाँ, कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी चर्बी वाले कारतूस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, रंगून में हुई थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 क्या बोला था। 32 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? जी हाँ, तो यहाँ पे 1800 नहीं होगा, 1700 होगा। ईस्वी में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी तो उसमें किसकी हार हुई थी? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सिराजुद्दौला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आप 33 देख लेंगे क्या बोला जाए। 33 में भारत में ताड़ किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? जी हाँ, तो किस गवर्नर जनरल ने ताड़ प्रारंभ किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब आरंभ हुआ था? जी हाँ, कब हुआ था चंपारण आंदोलन? यहाँ पे 34 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 1917 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दांडी किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, दांडी कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 क्या बोला जाए। 36 में राइट आंसर बताइए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? जी हाँ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जब 36 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 1931 में हुआ था। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था, तो आपको याद रखनी है। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में किया था? तो 37 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया? जी हाँ, तो कब त्यागपत्र दिया था? तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 1939 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 39 देख लेंगे क्या बोला था। 39 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जी हाँ, किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी खान अब्दुल गफ्फार खां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? जी हाँ, तो प्रथम जो बैठक हुई थी कब हुई थी? तो 40 में ऑप्शन नंबर ए यानी 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 9 और सेट 10 भी कंप्लीट कर लिया। तो इसी क्लास के साथ हम लोगों ने 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अगर आपने सारे क्लास को नहीं किया आपको हर हाल में कर लेना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको बड़े एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको हर हाल में करना जरूरी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हो। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।